हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एम के फिजिक्स में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 सम इम्पॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यह सभी क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं और 2023 के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? सभी को परिभाषित करें। तो किरण पुंज क्या है? कहता है कि प्रकाश की किरणों की समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि प्रकाश की किरणों की समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अपसारी किरण पुंज। जिसमें पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। तो इसमें हम जानेंगे कि जब प्रकाश की किरण पुंज से निकलकर फैल जाता है, जब प्रकाश की किरण पुंज से निकलकर फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसकी बीच की दूरी हमेशा बढ़ती जाएगी। इसकी बीच की दूरी हमेशा बढ़ती जाएगी, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। आगे है कि समांतर किरण पुंज। अगला है समांतर किरण पुंज। इसमें कहता है कि जब प्रकाश की किरण पुंज से निकलकर समांतर रेखा में चलती है, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, समांतर किरण पुंज। अगला है अभिसारी किरण पुंज। अगला तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। कहता है जब कोई प्रकाश का किरण पुंज से निकलकर किसी निश्चित बिंदु पर मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसकी दूरी हमेशा घटती जाएगी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछने की यह संभावना है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कि अवतल लेंस के कार्यों से होकर जाने वाली किरण पुंज अवतल लेंस के कार्यों से होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसकी बीच की दूरी बढ़ती जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु चंद्रमा क्यों नहीं। तारे टिमटिमाते हैं, चंद्रमा क्यों नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछते रहते हैं। तो तारे टिमटिमाते हैं परंतु चंद्रमा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि चंद्रमा तारों की तुलना में, चंद्रमा किसकी तुलना में, चंद्रमा तारों की तुलना में, चंद्रमा तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट है। किसके निकट, पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के बहुत निकट है। जबकि चंद्रमा ग्रह फैला हुआ होता है, जबकि चंद्रमा ग्रह क्या होता है, फैला हुआ होता है। इसलिए चंद्रमा ग्रह से आते हुए किरण, इसलिए चंद्रमा ग्रह से आते हुए किरण, आते हुए किरण में वायुमंडलीय अपवर्तन कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। इसलिए तारे टिमटिमाते हैं परंतु चंद्रमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विद्युत मोटर में विभक्त बलाई की क्या भूमिका है। विद्युत मोटर में विभक्त बलाई की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर होगा कि विद्युत मोटर में विभक्त बलाई एक दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। कुंडली के प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद, कुंडली के प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद यह विभक्त बलाई धारा की दिशा को पुनः वापस कर देती है। किसकी दिशा को, धारा की दिशा को, धारा की दिशा को पुनः वापस कर देती है तथा कुंडली को एक समान रूप में घूर्णन के लिए प्रेरित करती है। यार अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। लिखेंगे, इसका आंसर होगा कि कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि वे काटेगी तो तात्पर्य यह होगा कि कटान बिंदु के उत्तरी ध्रुव पर लगा परिणामी बल दो दिशाओं में होगा, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ही आपको और मेरा सब्सक्राइब करना ही मेरे और आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को, एम के फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना लाभ उठाइए। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर एवं लाइक करना न भूलें।